इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जूनियर पीढ़ी भी आपको नीची नजर से देखती है। अब मैं भी आपको नीची नजर से देख रहा हूं। यह पहली बार नहीं है जब आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लेकिन आप आम तौर पर कम से कम इसे गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इतने सालों से अंधे थे, या क्या आपको वाकई लगता था कि आपके तरीके इतने अद्भुत थे कि कोई भी सुराग नहीं देख सकता था? मठों में हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि तुम राघव को निशाना बना रहे हो। यह तथ्य कि राघव तुम्हारी भयावह योजनाओं के बावजूद बच सकता है, इसका मतलब है कि उसके पास निश्चित रूप से शक्ति और बुद्धि दोनों है। ऐसा व्यक्ति हमारे पूरे महामठ के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन थोड़े से स्वार्थी लाभ के लिए आप इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्रूरतापूर्वक मारना चाहते थे। कभी कभी मुझे संदेह होता है कि आप भ्रष्ट मार्ग से आए एक दोहरे एजेंट हैं, दूसरे मठ के संप्रदाय के नेता गिरीश ने कहा। उसके शब्द अत्यंत तीखे थे और प्रत्येक शब्द में धार्मिक क्रोध था, जिससे वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अंदर से प्रशंसा से भर गया। पहले मठ ने बहुत समय तक सभी को दबाकर रखा था और अंधेरे में सब कुछ नियंत्रित किया था। जब दूसरे मठों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की बात आती थी, तो या तो उन्हें अपने पक्ष में खींचना पड़ता था या चुपके से हटा देना पड़ता था। हालांकि भले ही निचले दर्जे के मठ नाराज हों, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। अब जब गिरीश ने इसका खुलासा कर दिया था, तो उनमें से कई लोग खुशी से जयकार कर रहे थे। हालांकि इस तरह की भावना को केवल अंदर ही रखा जा सकता था। ये जानेटियन विशेषज्ञ सभी चालाक बूढ़े लोमड़ी थे, और विजेता का फैसला होने से पहले वे निश्चित रूप से किसी का पक्ष नहीं लेंगे। पहला मठ और दूसरा मठ अब राघव को आमने सामने होने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अंत में कौन हंसेगा, यह अभी भी अज्ञात था। सतह पर ऐसा लग रहा था कि पहले मठ के पास अभी भी पूर्ण लाभ था। हालांकि कोई भी अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। पहले मठ की ओर से 23 जानेटियन विशेषज्ञ थे, जबकि दूसरे मठ की ओर से रामानंद और सोहम के साथ भी केवल 15 ही थे। शक्ति में स्पष्ट असमानता थी। अधिकांश मठ, जिनका पहले और दूसरे मठों के साथ संबंध कुछ अस्पष्ट था, ने अब चुप रहने का फैसला किया, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा पक्ष वास्तव में मजबूत था। प्रत्येक पक्ष का समर्थन करने वाला एक प्राचीन परिवार था। अगर वे एक पक्ष में शामिल हो जाते तो दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचती। यह एक कठिन निर्णय था, और इसलिए उन्होंने सिर्फ देखने का फैसला किया। जहां तक उन शिष्यों का प्रश्न है जो ज्यूली गुप्त क्षेत्र से जीवित बाहर आने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने राघव को जटिल भाव से देखा और कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राघव की बेजोड़ शक्ति देखी थी। हालांकि उसके दुश्मन अब जानेटियन विशेषज्ञ थे। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे यहां ही मार दिया जाएगा। इस बार जो शिष्य बच गए थे, वे पिछले वर्षों से अलग थे। पहले जो मठ उच्च रैंक पर थे, उनमें अधिक शिष्य बच गए थे, जबकि इस बार शीर्ष 50 में से प्रत्येक मठ को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा था। कुछ तो पूरी तरह से खत्म भी हो गए थे। जहां तक 100 से नीचे की रैंक वाले लोगों का सवाल है, उनमें से कुछ जो गुप्त क्षेत्र में शुरू में ही मर गए थे को छोड़कर वे सभी 2 वर्ल्ड माउंटेन पर लड़ाई में जीवित बचे थे। पूरे इतिहास में अंतिम धार्मिक और भ्रष्ट युद्ध हमेशा सबसे हताश करने वाला रहा है। इसके अलावा मरने वाले हमेशा कमजोर शिष्य थे। वे मजबूत लोगों के शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन इस बार वह अंतिम लड़ाई राघव को मारने की लड़ाई बन गई थी। हालांकि राघव मारा नहीं गया था, बल्कि इसके बजाय धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञों का वध किया गया था। सबसे ज्यादा नुकसान भ्रष्ट मार्ग पर चलने वालों को हुआ था। वे लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धर्मी शिष्य तुलनात्मक रूप से होशियार थे, और जब उन्होंने देखा कि स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी, तो उनमें से कई जमीन पर लेट गए और मृत होने का नाटक करने लगे। जब अंततः निकास द्वार खुल गया, तब वे अचानक जीवित हो उठे और अपनी टैबलेट सक्रिय कर लीं। दूसरी ओर भ्रष्ट शिष्यों ने बेरहमी से हमला किया था, लेकिन जब वे राघव से भिड़ गए
जो उनसे भी ज्यादा क्रूर था, तो उनका अंत दुखद होना तय था। उनकी हजारों की सेना में से सिर्फ 1000 लोग ही बचे थे। उनके शीर्ष विशेषज्ञों में से ऐसा लग रहा था कि केवल समर ही आधा जीवित बच निकलने में कामयाब रहा था। बेशक उसका दूसरा आधा हिस्सा गुप्त क्षेत्र में छोड़ दिया गया था और मुकेश द्वारा इकट्ठा किया गया था। यह अज्ञात था कि क्या वह इतनी चोट के बाद भी जीवित रह सकता था। धर्म मार्ग में पहले मठ से असंबंधित वे शिष्य जो तुलनात्मक रूप से कमजोर और होशियार थे, अधिकांशतः बच गए थे। उन लोगों का ताकतवर शक्तियों से कोई संबंध नहीं था और वे जानते थे कि ताकत के मामले में वे सिर्फ तोप का चारा थे। हमले के बाद आने वाला झटका उन्हें मार सकता था। इसके अलावा वे जानते थे कि सांझी से कोई एहसान पाना उनके लिए असंभव था। केवल उन ताकतवर शक्तियों के पास ही पिलटॉवर के साथ संबंध बनाने की योग्यता थी। शुरुआत में जब सांझी ने उनकी मदद के लिए पुकारा था तो कई शिष्य तटस्थ पदों पर थे, लेकिन फिर उन शीर्ष विशेषज्ञों ने राघव के समूह को निशाना बनाने के लिए हाथ मिला लिया और इसलिए वे तटस्थ लोग धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए। सच में उन्होंने यह केवल एक नाटक के रूप में किया था। जब तक वे प्रभावशाली तरीके से काम करते और प्रवाह का अनुसरण करते, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अपने इस कृत्य के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मूल रूप से धर्मी मार्ग को इतने नुकसान नहीं होने चाहिए थे। जब राघव ने दिखाया कि वह कितना निर्दयी था, तो उनमें से कई पीछे हट गए थे। लेकिन एक बार जब वह आदिम अराजकता मनका के साथ विलीन होने लगा, तो उन्होंने तुरंत एक उपयुक्त अवसर देखा और आगे बढ़ गए। वे केवल उस नरसंहार के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते थे जो तब हुआ था। यह कहा जा सकता है कि इन कमजोर शिष्यों में से अधिकांश गुप्त क्षेत्र से जीवित बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। इसका कारण राघव था, लेकिन राघव को खतरे में देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वे बताना चाहते थे कि गुप्त क्षेत्र में राघव ने क्या सामना किया था, लेकिन वे पहले मठ को नाराज करने से डरते थे। इसलिए उनका सबसे अच्छा विकल्प अपना मुंह बंद रखना था। इनमें से कुछ शिष्यों को मुकेश ने युद्ध के मैदान को साफ करने की अनुमति भी दी थी और उनके पास कई स्थानिक छल्ले भी थे, लेकिन उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। देखकर कि गिरीश उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था, समर का गुस्सा बढ़ गया। गिरीश, सही और गलत को पहचानने में विफल मत हो। राघव ने गुप्त क्षेत्र में जानबूझकर निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। यह एक निर्विवाद तथ्य है और सबूत के तौर पर फोटोग्राफिक जेड भी हैं। हुआ परिवार का पक्ष लेने के लिए आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आपके पास विवेक है। क्या आपको शर्म की भी भावना है? क्या आप अपनी आंखों में ज्वांटियन सुपरमोनेस्ट्री को भी महत्व देते हैं? समर, इतनी पवित्रता और धार्मिकता का दिखावा मत करो। मुझे अपनी शिष्या पर भरोसा है और चूंकि वह राघव पर भरोसा करती है, इसलिए मुझे भी राघव पर भरोसा है, गिरीश ने व्यंग्य किया। तो फिर कहने को कुछ नहीं है सब लोग। आपने यह भी देखा है कि राघव एक क्रूर हत्यारा है, धर्म के मार्ग का मैल। आज हम इस गद्दार को जिंदा भागने नहीं दे सकते। मुझे देखना है कि आप एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन गद्दार को बचाने की कैसे योजना बना रहे हैं, समर ने दहाड़ते हुए कहा। आप सब सुनिए। अचानक राघव के दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह रामानंद की आवाज थी। हालांकि रामानंद अभी भी सामने की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसने कोई अजीब हरकत नहीं की थी, लेकिन राघव ने देखा कि नेहा, मनोज और अन्य लोग भी हल्के से उछले थे, इसलिए ऐसा लगा कि वे भी उसकी आवाज सुन रहे थे। यह एक आध्यात्मिक संचार था और चूंकि वे सभी एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए ऐसे हल्के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाए तो आप सभी तुरंत भाग जाएं। ये जैनेटियन विशेषज्ञों की लड़ाई है और हम में से कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। एक भी झटका आपको तुरंत मार सकता है। राघव, तुम्हें तो जल्दी से भागना होगा। तुम समर के निशाने पर हो। तुम्हें मारकर ही वह अपनी साजिश को छुपा सकता है। समर का सुपर मॉनेस्ट्री से गहरा रिश्ता है और अगर तुम मर गए तो वह आसानी से लोगों से सच्चाई छुपा पाएगा। लेकिन जब तक तुम भाग जाओगे तब तक दूसरे शिष्य सुरक्षित रहेंगे।
समर चाहे कितना भी बेशर्म क्यों ना हो, वह इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों से छुटकारा पाने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी देर में तुम सब भाग जाओ। युद्ध के मैदान से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ और राघव को भागने का मौका देने की कोशिश करो, रामानंद ने कहा। राघव ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और चुपके से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक ताबीज निकाला। रामानंद के पीछे छिपकर उसने उसे अपने हाथ में दबा लिया। यह बेकार है, यह सिर्फ एक छोटा 1000 दुनिया का तावीज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ गुप्त क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। यहां स्वर्गीय दाउस के कानून इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हैं। अपनी तैयारी करो, वे हमला करने वाले हैं, रामानंद ने कहा। आक्रमण करना, समर चिल्लाया। समर, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने साथ चलने दो। गिरीश ने समर पर मुक्का मारा। यह देखते हुए कि यह मठ की रैंकिंग में आमने सामने की लड़ाई थी, उसे समर का सामना करना पड़ा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। अन्यथा वह पहले मठ के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। छुट्टी। रामानंद के संदेश के बाद राघव और बाकी सभी भागने लगे। उनमें से हर एक ने एक भारी लबादा पहना हुआ था ताकि कोई उनका चेहरा न देख सके। हा हा हा, तुम भागना चाहते हो? पीछे रहो, 7वें मठ के संप्रदाय के नेता ने व्यंग्य किया और उनके ठीक सामने आ गए। अचानक 7वें मठ के संप्रदाय के नेता पर आकाश से एक ठंडी तलवार गिर पड़ी। 7वें मठ के संप्रदाय के नेता को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है और उसकी हथेली में तेज दर्द हुआ। उसके हाथ में तलवार ऊर्जा की एक किरण चुभ गई थी। रामानंद! 7वें मठ के संप्रदाय के नेता क्रोधित हो गए। हालांकि यह सच था कि अब हर कोई एक दूसरे पर वार कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। किसी और ने रामानंद जैसा क्रूर हमला नहीं किया था। यदि आप मेरे शिष्यों को मारना चाहते हैं तो आपको मेरी लाश पर ऐसा करना होगा। रामानंद ने उन संप्रदाय के नेताओं को भी घूर कर देखा जो राघव और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। उसकी आंखों में हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। रामानंद इस समय एक जागृत दिव्य ब्लेड की तरह था जो आखिरकार अपने म्यान से बाहर आ गया था। उसकी तेज आभा ने उन सभी को भारी दबाव का एहसास कराया। उसमें तलवार की तीक्ष्णता बढ़ गई थी और यदि कोई एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत करता तो उसे भयंकर प्रहार का सामना करना पड़ता। एक तलवार साधक के रूप में रामानंद ने कई वर्षों तक तलवार दांव पर शोध किया था। उसकी समझ का स्तर पहले ही एक भयानक बिंदु पर पहुंच चुका था। जब से वह अपने हृदय शैतान से स्वयं को मुक्त करने में सफल हुआ था, उसका मानसिक क्षेत्र दोष रहित बिंदु पर पहुंच गया था और वह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहां उसका मन और तलवार जुड़े हुए थे। अभी सोहम 2 ज्ञानटियन विशेषज्ञों से अकेले ही लड़ रहा था, जबकि अन्य लोगों ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिए थे। हालांकि पहले मठ के पक्ष में अभी भी अधिक विशेषज्ञ थे। अभी भी 6 लोग हमला करने के लिए स्वतंत्र थे और स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि समर का लक्ष्य राघव था, इसलिए उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि रामानंद ने उन सभी को खुद ही रोक दिया। उससे निकलने वाली तीखी आभा ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा जब से वे संप्रदाय के नेता बने थे, तब से उन्होंने व्यावहारिक रूप से कभी भी लोगों के साथ मारपीट नहीं की थी। इतने लंबे समय तक भव्यता में रहने के बाद वे पहले ही भूल चुके थे कि लड़ाई कैसी होती है और उन्होंने वह निडर दृढ़ संकल्प खो दिया था जिसकी एक योद्धा को जरूरत होती है। तुम सब क्यों हिचकिचा रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो राघव भाग जाएगा। समर ने गिरीश से लड़ते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। राघव इस पूरे मामले का सार था। एक बार राघव की हत्या हो जाने के बाद उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई भी मरे हुए व्यक्ति से परेशान नहीं होगा, लेकिन अगर वह नहीं मरा तो इससे अनगिनत क्षर पैदा होंगे। इसके अलावा मानव ने उसे यह भी बताया था कि राखी ने पहले ही उजागर कर दिया था कि यह वही था जिसने राघव को मारने की कोशिश करके इस पूरे मामले को भड़काया था। इससे समर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अगर राखी की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं होती तो वह बहुत पहले ही उसे थप्पड़ मारकर मार देता। अब उसकी एकमात्र उम्मीद राघव को मारना था। अंत में वह बस कुछ बेतरतीब बहाने गढ़ सकता था
और यह मामला खत्म हो जाता। मृतक गवाही नहीं दे सकता था। हालांकि गिरीश भी एक स्वर्गीय ज्यानटियन विशेषज्ञ था और उन दोनों की शक्ति अपेक्षाकृत बराबर थी। भले ही वह थोड़ा मजबूत था, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक गिरीश को हरा नहीं सकता था। उसके लिए राघव पर व्यक्तिगत रूप से हमला करना असंभव था। अब जब उसने देखा कि 6 लोगों को सिर्फ रामानंद ने रोक दिया है, तो उसने उन्हें बेकार होने का श्राप दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राघव वाकई भागने में कामयाब हो जाएगा और फिर यह वाकई परेशानी का सबब बन जाएगा। एक साथ हमला करो। 7वें मठ के संप्रदाय के नेता ने जब समर का रोष सुना तो उसने जल्दी से अपना हथियार निकाला और वह रामानंद पर हमला कर दिया। उन 6 ने एक साथ हमला किया। ज्यानटियन शक्ति विस्फोटक रूप से टकराई। रामानंद ने उनका सामना किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। राघव और अन्य जो पहले से ही कई मील दूर थे ने तुरंत महसूस किया कि एक भयानक ऊर्जा लहर ने उन पर हमला किया और उन्हें उड़ा दिया। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि अगर राघव भागने में कामयाब हो गया तो यह लड़ाई उनकी जीत मानी जाएगी। मर जाओ। 6 लोगों का सामना करते हुए रामानंद को इतनी जोर से मारा गया कि उसकी ऊर्जा और खून उसके अंदर उमड़ने लगे। आखिरकार वह केवल मध्य ज्यानटियन क्षेत्र में था और तलवार साधक क्रूर बल में विशेषज्ञ नहीं थे। अचानक चीख के साथ उसकी तलवार चमकने लगी और हत्या के इरादे ने संप्रदाय के नेताओं में से एक को पकड़ लिया। आह! वह व्यक्ति केवल प्रारंभिक ज्यानटियन क्षेत्र में था और परिणाम स्वरूप उसके ऊपरी शरीर का अधिकांश हिस्सा टुकड़ों में टूट गया। हे भगवान! रामानंद वास्तव में मारना चाहता है। दूर से देखने वाले संप्रदाय के नेताओं के हाव भाव बदल गए। सुपरमठ के भीतर अनगिनत लड़ाइयां और संघर्ष थे। सत्ता संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कभी भी वास्तविक संप्रदाय के नेताओं को एक दूसरे से इतनी तीव्रता से लड़ते नहीं देखा था। संप्रदाय के नेताओं को दूसरे संप्रदाय के नेताओं की जान लेने की कोशिश करते हुए तो बिल्कुल नहीं। उस संप्रदाय के नेता की प्रतिक्रियाएं तेज थीं। जैसे ही तलवार ऊर्जा उस पर वार करने वाली थी, वह एक तरफ मुड़ गया, अन्यथा वह 2 टुकड़ों में कट जाता। हालांकि अभी उसका ऊपरी शरीर खराब था। एक ज्यानटियन विशेषज्ञ के रूप में उसके पास एक शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। वह अपने शरीर को फिर से विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी, जिस समय में उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाती। इसके अलावा अब उसका साहस पूरी तरह टूट चुका था और वह जल्दी से पीछे हट गया। एक औषधीय गोली खाकर वह सीधे युद्ध के मैदान से चला गया। 7वें मठ के संप्रदाय के नेता ने गुस्से से कहा, रामानंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी क्रूर होने की? रामानंद ने वास्तव में सिर्फ एक शिष्य के लिए संप्रदाय के नेताओं का वध करने की हिम्मत की। मैं रामानंद का कोई बेटा या बेटी नहीं है। मेरे शिष्य मेरे बच्चे हैं। चूंकि तुम मेरे बच्चों को मेरे सामने मारना चाहते हो, इसीलिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। मर जाओ। बर्फीली चीख के साथ तलवार क्यों आसमान में उड़ गई और एक भयानक दबाव के कारण स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। वे 5 तुरंत तलवार की रोशनी से घिर गए। रामानंद सुपरमठ में सभी संप्रदाय के नेताओं में से एकमात्र तलवार साधक है। यह दबाव भयानक है। तलवार चलाने वाले साधकों को आक्रमण के मामले में नंबर 1 के रूप में सराहा गया। 1 के विरुद्ध 5 होने पर भी उनमें से 5 को बुरी तरह से दबा दिया गया। उनमें से कई रामानंद की तलवार के नीचे लगभग मर गए। रामानंद सभी विभिन्न संप्रदाय के नेताओं को चौंका रहा था। उन्हें आखिरकार एक तलवार साधक की शक्ति समझ में आ गई। रामानंद की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से समर से कमतर नहीं थी। सौरभ, जल्दी करो और राघव को मार डालो, समर अचानक चिल्लाया। दर्शकों की भीड़ में संप्रदाय के एक नेता के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और वह अंदर ही अंदर कोसने से खुद को नहीं रोक सका। समर चाहता था कि वह अपनी वफादारी दिखाए। अगर वह नहीं जाता तो यह समर से पूरी तरह से अलग हो जाने के बराबर था। अगर वह जाता तो यह गिरीश और हुआ परिवार को नाराज करने के बराबर था। सौरभ ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे,
लेकिन समर को उसे चुनना ही था। अंत में उसने दांत पीसकर उनका पीछा किया, लेकिन अभी वह एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तलवारों की रोशनी ने उस पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। वह पीछे कूद पड़ा और जल्दी से पीछे हट गया। उस तलवार की रोशनी ने उस जगह की जमीन चीर दी थी जहां वह खड़ा था। सब लोग उसे रोको! अभी अभी रामानंद ने उन पांचों को पीछे धकेलकर सौरभ पर हमला करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह चकमा दे चुका था। इस समय 7वें मठ के संप्रदाय के नेता ने दहाड़ लगाई और आगे बढ़े। उसे रामानंद को बांधे रखना था। रामानंद ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसकी तलवार से एक शक्तिशाली चीख निकली, जैसे कि ज्यानटियन शक्ति भड़क उठी। दूर खड़े दर्शकों के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से अपने शिष्यों को अपने पीछे खींचकर भाग गए। रामानंद अब पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन बाकी पांचों ने भी अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस समय रामानंद ऐसे लड़ रहा था जैसे उसकी जान पर बन आई हो, और थोड़ी सी भी लापरवाही उनमें से किसी एक की जान ले सकती थी। हालांकि अंत में रामानंद उन्हें गिराने में सक्षम नहीं था। वह केवल सुन जियानक्सियों को राघव की दिशा में हमला करते हुए देख सकता था। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि सौरभ के अलावा एक अन्य रहस्यमय व्यक्ति भी गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था। राघव और अन्य लोग लगभग 100 मील दूर थे जब सौरभ ने उन्हें पकड़ लिया। एक ज्यानटियन विशेषज्ञ की गति ऐसी नहीं थी जिसकी वे तुलना कर सकें। राघव, बहुत खेद है, लेकिन मुझे तुम्हारा सिर उधार लेना पड़ेगा, सौरभ ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल ताड़ छवि उड़ गई, जिसने उन सभी को घेर लिया। सभी लोग बुरी तरह हवा में उड़ गए। मनोज और अन्य सभी को खून की उल्टी होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर गिर जाएगा। यद्यपि यह महज एक आकस्मिक प्रहार था जिसका उद्देश्य उनकी जान लेना भी नहीं था, किंतु जियानटियन की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे रोक सकते थे। एक शियानटियन विशेषज्ञ के सामने वे चींटी की तरह कमजोर थे। यही उनके बीच का अंतर था और इसकी भरपाई करने का कोई तरीका नहीं था। हाँ, मैंने आखिरकार तुम्हें पा ही लिया, सौरभ ने हंसते हुए कहा। उसका यह हमला यह पता लगाने के लिए था कि उनमें से कौन राघव है। राघव पर एक और हथेली टूटकर गिरी। भयानक जियानटियन शक्ति ने राघव को पूरी तरह से जकड़ लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। ठीक इसी समय उसके शरीर के भीतर का ड्रैगन स्केल हल्का सा कांप उठा। राघव को पता नहीं था कि उसके भीतर एक राजसी ऊर्जा संघनित होने लगी थी, लेकिन एक पल बाद वह गायब हो गई। बस कोशिश करो और उसे छू लो। अचानक सौम्या राघव के सामने प्रकट हुआ और घृणा से सुन ज्यानक्सियों को घूरने लगा। आप! सौरभ की आत्मा डर के मारे उसके शरीर से लगभग निकल गई। उसने जल्दी से अपनी हथेली वापस खींच ली। अगर उसने सौम्या को मार दिया तो उसका अंत दुखद होगा। हालांकि उसकी साधना का आधार देर से ज्यानटियन क्षेत्र तक पहुंच गया था, फिर भी पूरी ताकत से हमला करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। अचानक अपने हमले को वापस लेना उसके खुद पर हमला करने के बराबर था और उसे बिना किसी बचाव के इसे झेलना होगा। बलपूर्वक अपना हमला वापस लेने से उसका गला रुक गया और उसके आंतरिक अंग लगभग लड़खड़ा गए। इस समय सौम्या की तलवार पहले से ही उसके गले की ओर बढ़ रही थी, जिससे सौरभ चौंक गया और क्रोधित हो गया। उसने अपनी हथेली को उसकी तलवार पर पटकने के लिए भेजा। टकराना! उसकी तलवार फट गई और सौम्या ने बेहोश होने से पहले खून की उल्टी की। अचानक एक बख्तरबंद अर्जुन सौरभ के पीछे दिखाई दिया और उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मालिक, जल्दी करो और भागो, भाड़ में जाओ! सौरभ ने अर्जुन की छाती पर गुस्से से वार किया। उसके कवच में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और अर्जुन तुरंत बेहोश हो गया। हालांकि उसने अभी भी मजबूती से पकड़ रखा था। मरो! अचानक सिद्धार्थ के माथे पर निशान एक बार फिर चमक उठा और उसका नुकीला डंडा सौरभ पर टूट पड़ा। भागो! सौरभ ने मुक्का मारा। सिद्धार्थ का क्लब चकनाचूर हो गया और वह उड़ गया। सिद्धार्थ ने बार बार खून की उल्टी की और उसका हाथ पूरी तरह से विकृत हो गया। मनोज, शुभम, विनायक और समर ने सौरभ पर पागलपन से हमला किया। भागो मालिक, जब तक तुम चले जाओगे तब तक ठीक रहेगा। मनोज को पीछे धकेल दिया गया। उसका सुनहरा भाला टूट गया। वह दूर जमीन पर गिर गया।
ये पता नहीं चल पाया कि वह जिंदा था या मर गया। सौरभ, मैं राघव कसम खाता हूं कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। अपने दांत भींचते हुए राघव ने गुस्से से दहाड़ लगाई। एक सफेद आकृति दिखाई दी। राघव लिटिल स्नो की पीठ पर कूद गया और दूर तक गोली चला दी। पिछली योजना यह थी कि सभी लोग राघव को कवर करेंगे और जब वे काफी दूर हो जाएंगे तो दूसरों को भ्रमित करने के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हुई। वे मुश्किल से कहीं पहुंचे थे कि सौरभ ने उन्हें पकड़ लिया। राघव को अब और अधिक संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी और उसने सीधे लिटिल स्नो को जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए बुलाया। कमीने, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, सौरभ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। शुभम और अन्य लोग उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला तो अर्जुन ही होगा। उसने अपनी बाहें सुन जियानक्सियों की कमर के चारों ओर लपेट ली थीं और चाहे उसने कुछ भी किया हो, अर्जुन ने उतरने से इनकार कर दिया। अंत में सौरभ ने गुस्से में अपनी हथेली अर्जुन के कंधे पर पटक दी और उसकी भयानक ज्यानटियन शक्ति ने अर्जुन की बाह को पूरी तरह से तोड़ दिया। भागो! अंतिम दहाड़ के साथ सौरभ ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया, जिससे शुभम और बाकी सभी उड़ गए। उन्हें खून की उल्टी हुई और फिर वे बेहोश हो गए। जब वह आखिरकार राघव का पीछा करने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि राघव बहुत पहले ही गायब हो चुका था। लिटिल स्नो बहुत तेज था और जब सौरभ अगले पहाड़ से गुजरा तो उसने दूसरी तरफ एक विशाल नदी देखी और राघव के पद चिन्ह गायब हो गए थे। लिटिल स्नो के ऊपर राघव ने अपने फर को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा उभर रही थी। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसके मसूड़ों से खून बह रहा था। समर, सौरभ, बस रुको। हाँ, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी है। अचानक उसके पीछे से एक औरत की आवाज गूंजी। राघव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक महिला भयावह तरीके से मुस्कुराती हुई दिखाई दी। जानवी! उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति जानवी था, जो अपने 36वें मठ के शिष्यों को 108वें मठ को भड़काने के लिए लाया था, लेकिन असफल होकर निराश होकर चला गया। जानवी इस समय हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने के बावजूद राघव उसे गिरा नहीं सका। राघव, तुम्हारे पास वाकई इतनी क्षमता है कि तुम सौरभ से बचकर निकल सको। हे, क्या तुम्हें लगता था कि तुम पहले से ही सुरक्षित हो? हाँ, जैसे ही तुम चली गईं, मैं चुपके से तुम्हारा पीछा कर रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम भाग न जाओ। ऐसा लगता है कि एक महिला का अंतर्ज्ञान वास्तव में सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम वास्तव में भागने में सफल रही। दुर्भाग्य से चाहे तुम कितनी भी दूर भाग जाओ, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। आज मैं तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए अपमान का 10 गुना नहीं 100 गुना बदला लूंगा। हा। जानवी हंसा। राघव का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इस तरह चुपके से उसका पीछा करेगी। अब यह वाकई परेशानी वाली बात थी। क्या तुम जानते हो कि मुझे यह परेशानी क्यों झेलनी पड़ी? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हो। हे, स्वर्ग ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया है। उन्होंने मुझे अपने लिए सभी लाभ प्राप्त करने का मौका दिया। हा। डरो मत, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। जानवी की आवाज उत्साह से भरी थी। तुम बूढ़ी बदसूरत कुतिया, तुम किसी ऐसे जूते की तरह दिखती हो जिसने रूप बदलकर इंसान का रूप ले लिया है। दूसरों के लिए अपनी बकवास मत करो। राघव ने अपमान किया, लेकिन हालांकि उसने यही कहा था, वह बचने के तरीकों के लिए अपना सिर खपा रहा था। भले ही जानवी एक व्यक्ति के रूप में कचरा था, वह अभी भी एक ज्यानटियन विशेषज्ञ थी और वह निश्चित रूप से उसके लिए एक मैच नहीं था। उसके लिए भागने का एकमात्र संभव तरीका कोई योजना बनाना था। लेकिन राघव ने वास्तव में अपनी सारी क्षमताएं समाप्त कर ली थीं और उसका सिर खाली था। तुम अभी भी भागना चाहते हो? तुम मुझे क्रोधित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो और तुम्हें जल्दी मौत देना चाहते हो?
सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें इतनी खुशी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अंतहीन निराशा का एहसास कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तुमसे दूर होता जा रहा है। जानवी ने अपने दांत भींच लिए। लिटिल स्नो पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसने जोर से दहाड़ते हुए राघव से बात की। लिटिल स्नो फिर से संयुक्त हमले का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि राघव ने अपना सिर हिला दिया। वर्तमान में शायद उसके पास इसके लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा हो, लेकिन उसकी गोली की लौ केवल 20% तक ही ठीक हो पाई थी। केवल उस स्तर की शक्ति के साथ उनका संयुक्त हमला किसी ज्यानटियन विशेषज्ञ को कोई प्रभावी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ज्यानटियन विशेषज्ञ पहले ही सामान्य हाउटियन साधकों की श्रेणी से आगे निकल चुके थे। वे प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे और हाउटियन साधकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले युद्ध कौशल आमतौर पर उन्हें डराने में असमर्थ थे। साधना जगत में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो विभिन्न क्षेत्रों में लड़ सकते थे। हालांकि ज्यानटियन और हाउटियन के बीच का अंतर इतना आसान नहीं था, और इसलिए साधना जगत में एक कहावत थी कि ज्यानटियन क्षेत्र से नीचे के साधक चींटियों से भी कम थे। जब आप ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपकी हाउटियन आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यानटियन आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन यह सब नहीं था। ज्यानटियन क्षेत्र में प्रवेश करने से शरीर में पूर्ण परिवर्तन होता था और व्यक्ति की आयु 1000 साल से भी अधिक हो जाती थी। इसके अलावा एक ज्यानटियन विशेषज्ञ की आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत हाउटियन आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी, और इसमें कोई तुलना ही नहीं थी। इसलिए भले ही राघव शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना भ्रमित नहीं था कि वह यह सोचे कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके जानवी को हरा सकता है। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के नौसिखिए की बात तो छोड़िए, यहां तक कि एक प्रतिभाशाली मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ के लिए भी एक औसत दर्जे के ज्यानटियन विशेषज्ञ को हराना असंभव होगा। तो इस मुझे तुम्हारा वर्तमान भाव बहुत पसंद आया। संघर्ष करते रहो, खुद को बचाने के तरीके सोचते रहो, मुझे यह पसंद है। जानवी हंसा और बस लिटिल स्नो का पीछा करता रहा। न तो उसके करीब गया और न ही आगे। लिटिल स्नो की गति चरम पर पहुंच चुकी थी और हवा का बल ही कुछ ऐसा था जिससे किसी व्यक्ति का चेहरा दुख सकता था, लेकिन वे अभी भी उसे नीचे गिराने में असमर्थ थे। राघव का चेहरा गंभीर था। वह जितनी तेजी से सोच सकता था सोच रहा था, लेकिन उसे दूर भगाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था। पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं बेकार थीं, लेकिन इस मामले में जानवी के पास पूरी शक्ति थी। वह कुछ भी करने की जल्दी में नहीं थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने इसकी अनुमति दी थी कि राघव अभी भी भागना जारी रख सकता था, जबकि वह उसका पीछा कर रही थी। वह बस बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थी। राघव को मौत के घाट उतारना चाहती थी। अचानक भूभाग एकदम समतल हो गया और एक अंतहीन बंजर भूमि दिखाई देने लगी। हाँ हाँ हाँ, यह वही कब्रिस्तान है जिसे तुमने अपने लिए चुना है। दृश्य वास्तव में बुरा नहीं है और यह जगह तुम्हारे मठ से बहुत दूर भी नहीं है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, तुम वास्तव में अपने मठ के प्रति ऐसी भावनाएं रखते हो और मृत्यु में भी तुम आसपास ही मरना चाहते हो। जानवी ने व्यंग्य किया। जानवी के शब्दों से राघव के दिमाग में एक चिंगारी जल उठी। उसे अचानक एक खास बात सूझी। शायद वह चीज वाकई इस समय उसकी जान बचा पाए। राघव ने लिटिल स्नो को ऐसा दिखाया जैसे वह डर गया हो। यही वह चीज थी जिसे जानवी देखना चाहती थी, और शायद यह उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती थी। उसी समय राघव ने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और अपने दिमाग में बने नक्शे से उसका मिलान करने की कोशिश की। हालांकि आसपास का वातावरण बिल्कुल बंजर जमीन था और वहां कुछ भी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। बस ऐसे ही भागना थोड़ा उबाऊ है। थोड़ा खेल खेलना बेहतर होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैं पहले तुम्हारा एक पैर काट दूंगा और फिर तुम भागना जारी रख सकते हो। जानवी अचानक इस खेल से थक गया और उसने तलवार निकाल ली। तलवार ऊर्जा राघव पर वार करने लगी। राघव का दिल कांप उठा। क्या उसका धैर्य खत्म हो गया था? राघव के हाथों में एक रक्त रंग की कृपाण दिखाई दी
और एक कृपाण छवि आसमान में उड़ गई और बेरहमी से जानवी की तलवार पर वार किया। धमाका, धूल का विस्फोट हुआ। राघव और लिटिल स्नो दोनों उड़ गए। वे रुकने से पहले कई मील पीछे लुढ़क गए। राघव भयभीत था। ज़ियानिटियन शक्ति उससे भी ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली थी जितना उसने सोचा था। आह, तो आपके पास वास्तव में एक ज़ियानिटियन हथियार है। हे, भले ही आपके पास कोई अन्य खजाना न हो, लेकिन सिर्फ उस कृपाण का मतलब है कि आज मुझे बहुत लाभ होगा। जानवी की नजर ब्लड ड्रिंकर पर पड़ी। लिटिल स्नो अचानक दहाड़ने लगी और हवा के ब्लेडों का एक गोला बिजली की तरह जानवी पर चमक उठा। जानवी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और उसकी तलवार से हरे रंग की रोशनी निकली। राघव का दिल बैठ गया। लिटिल स्नो के पूरे जोर के हमले को जानवी ने आसानी से 2 भागों में विभाजित कर दिया। इससे कोई खतरा नहीं था। यह जानना जरूरी था कि बर्बरीक पवन जानवर के निदान को अवशोषित करने के बाद लिटिल स्नो की पवन ब्लेड पहले से ही 4थे रैंक के जादुई जानवर की हमला शक्ति की सीमा को पार कर गई थी और 5वें रैंक के जादुई जानवर के समान स्तर पर थी। लेकिन इस तरह के भयानक हमले को जानवी ने आसानी से नाकाम कर दिया। बुरा नहीं है। कितना अजीब जादुई जानवर है, दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है तुम्हारे पास कितने ट्रम्प कार्ड हैं। केवल इस तरह से ही खेल दिलचस्प होगा। जानवी ने भयावह रूप से मुस्कुराया। भागो! राघव लिटिल स्नो की पीठ पर कूद गया और वे एक बार फिर पागलों की तरह भाग गए। राघव को उसे ढूंढना था, वरना उसके पास भागने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जानवी बहुत तेज थी। उसने एक ही कदम में 1 दर्जन मील पार कर लिए और तुरंत ही पकड़ बना ली। फिर से तेजी से आगे निकल गई। इस बार जानवी ने पिछली बार से 2 गुनी ताकत से वार किया था, जिससे राघव को खून की उल्टी हो गई। यहां तक कि लिटिल स्नो भी घायल हो गई। राघव और लिटिल स्नो बार बार भागते रहे, जबकि जानवी हर बार उनका पीछा करती रही। लगातार 5 वार करती रही। हर बार वह अपनी शक्ति को 2 गुना कर देती, जिससे राघव को लगातार खून की उल्टी होती। लेकिन राघव ने बहुत मुश्किल से सहन किया। उसे ढूंढना था। लिटिल स्नो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसके अंदरूनी अंग पहले से ही घायल थे, लेकिन फिर भी उसने राघव को जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ाया। जब जानवी ने फिर से हमला किया तो राघव ने लिटिल स्नो को उसके आध्यात्मिक स्थान पर वापस भेज दिया। यह हमला बहुत भयानक था। राघव अब और कमजोर नहीं बन सकता था, नहीं तो उसे इसके लिए भारी चोट लग सकती थी। आकाश को विभाजित करो। राघव की आंखों में 2 तारे दिखाई दिए और उसकी दिव्य अंगूठी ने स्वर्ग को हिला दिया, जिससे उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। एक भयानक ऊर्जा तरंग फूट पड़ी, जिससे रेगिस्तान में 100 मील का एक विशाल गड्ढा बन गया। दुनिया उड़ती रेत से भर गई। जानवी को झटका लगा। उस शक्ति ने उसे वास्तव में 1 मील पीछे धकेल दिया था, और जब रेत बिखरी तो राघव पहले ही 100 मील दूर था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? जानवी ने गुस्से से दहाड़ते हुए उसका पीछा किया। अब वह राघव के रहस्यों को जानने की और भी अधिक इच्छा से भर गई थी। उसे उन्हें प्राप्त करना था। इस बार जानवी अब अपनी आक्रमण शक्ति के साथ इतनी सावधान नहीं थी। उसने राघव के खिलाफ अपनी ज़ियानिटियन शक्ति का सही मायने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपनी ज़ियानिटियन शक्ति का लगभग 80% इस्तेमाल करने के बाद भी राघव अभी भी उसके हमलों का सामना करने में सक्षम था। हालांकि राघव बार बार खून खांस रहा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। एक ज़ियानिटियन विशेषज्ञ के खिलाफ उसके पास अभी भी कोई मौका नहीं था। राघव एक बार फिर कई मील पीछे उड़ गया, बार बार हवा में बुरी तरह से उछलता रहा। इसके अलावा इस भीषण लड़ाई के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में तेजी से गिरावट आई थी। उसकी दिव्य अंगूठी गायब हो गई और उसकी आंखों के सितारे फीके पड़ गए। क्या आज मुझे यहीं मरना तय है? उफ! राघव ने अपने दांत भींच लिए। अचानक उसने दूर एक छोटी पहाड़ी देखी और वह अंतहीन उम्मीद से भर गया। वह जितनी तेजी से हो सकता था उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। राघव परमानंद से भर गया और उस पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। जानवी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने राघव के मूड में आए बदलाव को महसूस कर लिया था। जब उसने राघव को उस पहाड़ी की ओर भागते देखा तो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई।
वह वास्तव में एक पहाड़ी नहीं थी, बल्कि 300 मीटर चौड़ी एक गोल चट्टान थी। यह पूरे साल हवा के कारण घिसती रही थी, इसलिए यह मिट्टी के टीले की तरह लग रही थी। राघव को उस पहाड़ी को देखे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन उसने एक नजर में ही अपने पीछे छोड़े निशानों को पहचान लिया। उसने पहाड़ी पर मुक्का मारा। चट्टान का दरवाजा फट गया, जिससे प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। राघव बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया। तुम अपने लिए एक दफन टीला खोजने के लिए इस तरह भागे? राघव के ठीक पीछे जाह्नवी घुस गई। इस गोल टीले को देखकर वह मजाकिया अंदाज में मुस्कुराई। हालांकि वह बहुत चालाक थी। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और राघव को घूर रही थी। यहीं पर उसकी मौत होने वाली थी। उसके द्वारा प्रवेश द्वार को अवरुद्ध किए जाने पर वह संभवतः इस गुफा से बाहर नहीं भाग सकता था। वह देखना चाहती थी कि राघव क्या चाल चल रहा है। गुफा में प्रवेश करते हुए राघव ने किनारे पर कुछ टूटे हुए अंडे के छिलके देखे। वे लिटिल स्नो की उत्कृष्ट कृतियां थीं। गुफा के केंद्र में लावा का 30 मीटर ऊंचा तालाब था। उछलता हुआ लावा भयानक गर्मी छोड़ रहा था। राघव लावा के किनारे पर खड़ा था। तुम सही कह रहे हो, यह जगह वास्तव में वह दफन भूमि है जिसे मैंने अपने लिए चुना है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं, अगर मैं कूद गया तो क्या होगा? राघव ने हल्की सी बर्फीली मुस्कान के साथ जाह्नवी को देखा। जाह्नवी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अगर राघव इस लावा में कूद गया तो उसकी लाश गायब हो जाएगी। फिर उसके पास मौजूद सभी खजाने और रहस्य भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इसमें कूदने की हिम्मत करोगे। जाह्नवी ने साहस भरा चेहरा बनाया। क्या तुम बेवकूफ हो? मुझे पहले से ही पता है कि मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हारे हाथों में आ गया तो मेरी मौत वाकई अच्छी नहीं होगी। मैं कूदने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? राघव ने व्यंग्य किया। मेरी बात सुनो राघव। रुकना, राघव चिल्लाया। और करीब मत आओ। तुम मुझे पकड़ने के लिए कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल करना चाहते हो? सपने देखते रहो। अगर तुम एक कदम और करीब आए तो मैं तुरंत लावा में कूद जाऊंगा और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। राघव आसानी से जाह्नवी के इरादों को भांप सकता था। इस समय जाह्नवी 30 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह एक बेहद खतरनाक दूरी थी। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगी। चलो बस इस पर चर्चा करते हैं। अगर तुम अपनी साधना, तकनीक और युद्ध कौशल सौंप दोगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जाह्नवी ने अपना हाथ उठाया और कसम खाई। हालांकि वह अंदर ही अंदर तिरस्कार कर रही थी। वह राघव को नहीं मारेगी, लेकिन वह उसकी सारी हड्डियां तोड़ सकती है और फिर उसे इस गुफा के अंदर बंद कर सकती है। तब भी वह निश्चित रूप से मर जाएगा, जबकि यह अभी भी उसके वादे के खिलाफ नहीं माना जाएगा। जाह्नवी को घूरते हुए क्या राघव के लिए यह एहसास न कर पाना संभव था? राघव ऐसी चीजों से बहुत पहले ही थक चुका था। उसने एक पल में उसके विचारों को समझ लिया। हालांकि उसकी आंखें चमक उठीं और झिंझकती आवाज में उसने पूछा, तुम वादा करते हो कि तुम मुझे नहीं मारोगे? मैं, जाह्नवी, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं मारूंगा। अगर मैं अपनी कसम तोड़ता हूं तो मेरी आत्मा को आग की लपटों में जला दो और मुझे धूल में मिला दो। जाह्नवी ने गंभीरता से कसम खाई, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक रोशनी चमक उठी। यह ऐसी चीज थी जो संभवतः राघव से बच नहीं सकती थी। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? बड़े भाई अर्थ फ्लेम, जल्दी करो और बाहर आओ। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी जान बचाओ। राघव ने अंदर प्रार्थना की। यह वह गुफा थी जिसे राघव ने ज्वांटियन मठ की अपनी यात्रा के दौरान देखा था। उस समय राघव का पीछा विशाल रेगिस्तानी बिच्छुओं ने किया था। उसने यहां से आती रोशनी को देखा था और दौड़कर वहां पहुंचा था। फ्लेम सैलामेंडर को मारने के बाद उसने इस पृथ्वी की लौ को देखा था। अब इस क्षेत्र में पीछा किए जाने के बाद राघव ने फिर से इसके अस्तित्व के बारे में सोचा था और उसने इस पर अपनी उम्मीदें लगा दी थीं। लेकिन अभी लावा लगातार बढ़ रहा था और पृथ्वी की ज्वाला ने खुद को प्रकट करने से इनकार कर दिया। इससे राघव को थोड़ी घबराहट महसूस हुई।